बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले टेस्ट की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और अब इसकी टिकट्स भी फरोख्त के लिए पेश कर दी गई हैं और बहुत जल्दी, जिसको आप कहते हैं कि सिर्फ एक दिन में रावलपिंडी के अवाम ने जो ताबड़तोड़ किस्म का हमला किया है टिकट्स के ऊपर, उस हवाले से आपको अपडेट देने जा रहा हूं। लेकिन क्या रावलपिंडी में ऐसी पिच बनाई जाएगी कि जिसमें रावलपिंडी के लोग जो हैं वो एक क्वालिटी टेस्ट क्रिकेट देख सकेंगे? इस पे बड़ा सवालिया निशान है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है कि वो जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम है, स्क्वाड का अनाउंस होने के बाद वो कब से रावलपिंडी पहुंचेगी और वहां पर जो एक ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा, प्रैक्टिस सेशंस होंगे, उसके हवाले से भी पीसीबी ने मुकम्मल डिटेल दे दी है, वो भी आपको बताऊंगा। पीएसएल के ड्राफ्ट के हवाले से कल आपको खबर देना भूल गया, वो भी आपको बताऊंगा। अब मैंने लिखना शुरू कर दिया पॉइंट्स, क्योंकि बीच में मैं स्किप कर जाता हूं और फिर आप कहते हैं जी आप बताते नहीं। इसके अलावा हम बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, और फिर एक और बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो दुनिया क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है, फास्ट बॉलर है और वो अब एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने जा रहा है। इसमें पाकिस्तान के लिए क्या सबक है उसकी रिटायरमेंट में, और खास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी वाला जो किस्सा हुआ है उसको थोड़ा सा उससे रिलेट करके उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि आज सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आज एक मैच हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, जिसमें आज दुनिया क्रिकेट के, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त सबसे खतरनाक बल्लेबाज अगर उनको कहा जाए लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो गलत नहीं होगा, सूर्या कुमार यादव। आज उन्होंने अपने T20 कैरियर की दूसरी सेंचुरी स्कोर की है और न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड की सरजमीन के ऊपर न्यूजीलैंड के बॉलर्स की जो उसने धुनाई की है, 111 रन की नॉट आउट की जो उसने इनिंग्स खेली है और दूसरी अपने कैरियर की सेंचुरी स्कोर की है। और उसके बाद फिर उनके जो बॉलर्स हैं उन्होंने जबरदस्त किस्म का मुकाबला किया और उड़ा के रख दिया है न्यूजीलैंड को। ये वो तब्दीली है जो उनके कैप्टनसी में आई है। हालांकि मैं ये समझता हूं कि अभी भी इंडिया की परफेक्ट टीम नहीं खेली। शुभमन गिल बाहर बैठे हुए थे, संजू सैमसन बाहर बैठे हुए थे, अभी भी परफेक्ट टीम नहीं खेली। लेकिन बड़ा सवालिया निशान उनकी सिलेक्शन के ऊपर भी है और जो सिलेक्शन कमेटी फारिग हुई है और जो अब उनके कप्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप वाले कप्तान फारिग होने जा रहे हैं, बहुत बेहतर फैसला किया गया है। अभी भी उनकी परफेक्ट टीम नहीं खेली लेकिन नए लोगों को मौका दिया है। आज तो दीपक हुडा ने कमाल कर दिया जी, 4 विकेटें उन्होंने पटखा दी हैं और उनको पूरे वर्ल्ड कप में खिलाया गया, लेकिन कुछ मैचेस में खिलाया गया लेकिन उनको उनसे बॉलिंग ही नहीं करवाई गई। और आज उन्होंने बॉलिंग की है तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एंड में विकेटें हासिल की हैं। और इसके अलावा मोहम्मद सिराज हमें बॉलिंग करते हुए नजर आए और फिर चहल, उसने भी आज अपना रंग दिखाया, मुकम्मल नहीं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रंग दिखाया। वाशिंगटन सुंदर भी दिखाई दिए। और अगर हम ये कहें कि उमरान मलिक आज भी उन्होंने शामिल नहीं किए, ये थोड़ा सा सिलेक्शन में अभी भी मसले मसाइल है उनके। मैं अगेन कहूंगा कि परफेक्ट टीम आज भी उनकी नहीं खेली, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी जीत। यार, हमें भी थोड़ा सा अब इसी जो है ना पैटर्न के ऊपर सोचने की जरूरत है। हमें भी अपनी T20 टीम बिल्कुल अलग से बनाने की जरूरत है, जिसमें एक बिल्कुल फ्रेश ब्लड आए, नए लड़के आए और वो जोश और जज्बे से परफॉर्म करें, जरा तेज खेलने वाले टुक टुक फ्रेम ऑफ माइंड से हम बाहर निकले और पता चले, मजा आए T20 क्रिकेट का। जिस तरह से आज इंडियंस ने एंजॉय किया है उसकी स्काई की इनिंग्स को, जिसमें उसने छक्के चौके लगा दिए, कमाल किया है, जबरदस्त इनिंग्स उसने खेली है। मुझे नहीं लगता कि अब बहुत आसानी से हमारे ये बाबर और रिजवान ऊपर टॉप पे जा पाएंगे, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहा है ना सर, फियरलेस क्रिकेट, अमेजिंग,
क्या कमाल उस बंदे में टैलेंट है, और जो जिसमें टैलेंट हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, भले वो आपके मुल्क का हो या आपके मुल्क का ना हो। ये अलग बात कि वो अकेला 111 किया है और पूरी टीम ने 90 मतलब 81 किए हैं, समझ लें। बाकी टीम ने जो है, बाकी टीम ने 81 किए, उसने बल्कि 80, टोटल 191। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी टीम भी फारिग ही रही है। ईशान किशन शुरू में कुछ बेहतर नजर आए हैं, बाकी उनके भी बस वो साथ नहीं, वन मैन शो ही था। लेकिन उनकी बॉलिंग ने अलबत्ता जरूर जो है वो साथ दिया और अच्छा परफॉर्म किया। सो उनके लिए अच्छी खबरें हैं, क्या हमारे लिए भी अच्छी खबरें हैं। हम अब T20 से जरा हट गए और आ गए टेस्ट की जानिब। रावलपिंडी में हमारा पहला टेस्ट होगा 1 दिसंबर से, और इंग्लैंड की टीम यहां पे जनाब कदम जमाएगी। तो रावलपिंडी के अवाम ने तो बड़ा, जिसको आप कहते हैं ना कि होल हार्टेडली वेलकम किया है इस मैच को और इंग्लैंड की टीम को, क्योंकि ऑनलाइन जो टिकट्स मैंने चेक की हैं, bookme.pk पे जाके आप भी टिकट्स बुक करवा सकते हैं, अभी टिकट्स अवेलेबल हैं। लेकिन जो पहला दिन है उसकी ऑलमोस्ट जो जबरदस्त किस्म के वो जो इंक्लोजर्स हैं, जैसे जावेद मियादाद इंक्लोजर है, अजहर महमूद इंक्लोजर है, इमरान खान इंक्लोजर, यानी जो 500 रुपए वाली टिकट्स जहां पे अवेलेबल हैं वो ऑलमोस्ट बुक हो चुके हैं पहले दिन के लिए। आई वॉज थिंकिंग कि मैं भी कुछ टिकट्स बुक करवाऊं, लेकिन वो लग रहा है कि जो अच्छी जो पोजीशंस होती है ना स्टेडियम में, वहां की जो टिकटें हैं वो आवाम ऑलरेडी ऑलमोस्ट खरीद चुकी है। जो 250 वाली यासिर अरफात या दूसरे 1-2 एनक्लोजर्स हैं, उनकी टिकटें अभी भी अवेलेबल हैं। सो अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं जी, टिकट्स खरीदिए, bookme.pk पे जाकर उनकी टिकट्स खरीदिए और यू कैन एंजॉय द मैच। बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन क्या ये जो इंटरेस्ट कायम हुआ है ये 5वें दिन तक कायम रह पाएगा? ये अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इख्तियार में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वहां पर कम से कम ऐसी पिच जरूर बनानी चाहिए जो सपोर्टिंग हो। देखिए, डेड पिच नहीं बनाना, खुदा के लिए ऑस्ट्रेलिया वाला हिसाब किताब है, दोनों हाथा ना हाथ जुड़वा लो भाई जी। ऑस्ट्रेलिया वाला ना बनाइएगा कि डेड पिच हो, रन्स ही बनाते जाएं, रन्स ही बनाते जाएं और बिग बॉलर्स को कोई जो है वो मदद ही हासिल ना हो। आपने अपने फास्ट बॉलर्स को खिलाने का मौका देने का प्लान किया है, जैसे आप हारिस रऊफ को लाना चाह रहे हैं। नसीम शाह बेचारा जो है वो पूरी कोशिश करता है, जोर लगाता है, ये ना हो कि उस बेचारे की भी कमर का टिया पांचा हो जाए और उसको मदद ही ना मिले विकेट से। ये चीजें जो है ना जी, ये आपको बहुत काउंट करती हैं। ये मतलब फिजिकली, मेंटली और प्लस आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बड़ा असर डालती हैं कि अगर आपको सपोर्टिंग पिच बने ना तो बॉलर के ऊपर बर्डन नहीं बनता और वो बॉलर ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। उसके जो अनफिट होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर नॉर्मल बॉलिंग करता है। जब आप डेड पिच बनाते हैं, फट्टा पिच बनाते हैं, उस पे बॉलर फिर विकेट हासिल करने के लिए, टीम को मुश्किल में से निकालने के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट करता है। और जब ये फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो या तो अगर कोई लंबे कद वाला है, जैसे हमारा जो है शाहीन शाह अफरीदी है, तो उसके गोडे गिटों के ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, छोटे कद वाला है तो उसकी बैक के ऊपर फर्क पड़ेगा। जैसे नसीम शाह, आपको पता है पहले भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम उसके साथ हो चुका है। तो हाथ जुड़वा लें सर, सपोर्टिंग पिच बनाएं, कम से कम फायदा होना चाहिए। शुरू में नहीं तो आखिर में रिवर्स स्विंग के साथ फास्ट बॉलर्स को फायदा हो, ऐसी पिच बनाइए। बिल्कुल डेड पिच ना बनाइए, ऐसी पिच बनाइए जिसपे स्पिनर्स को फायदा मिले। आप अबरार अहमद को मौका देने लगे हैं, आपके साथ यासिर शाह होगा, तो आप अपने लेग स्पिनर्स को भी सपोर्ट कीजिए। कोई इंटरेस्टिंग मैचेस होने चाहिए। इतने अरसे के बाद इंग्लैंड आ रही है, खुदा के लिए इस सीरीज के ऊपर झाड़ू मत फेरना, और ये ना हो कि ये सीरीज जो है ये भी उसी तरह बोरिंग सीरीज बने। टेस्ट मैचेस को इंटरेस्टिंग बनाइए, फैसला कुन बनाइए। पाकिस्तान के हक में नहीं है कि ये मैचेस ड्रॉ हों, पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं। या पाकिस्तान जीते या हार जाए, ड्रॉ करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ड्रॉ पे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप मैचेस जीतने के लिए जाओ। ये जो अग्रेसिव फ्रेम ऑफ माइंड है, इसके साथ पाकिस्तान को जाने की जरूरत है, और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान इस हवाले से जाएगा। पाकिस्तान का स्क्वाड मोस्ट प्रोबेबली कल अनाउंस हो जाएगा, अगर कल नहीं तो मैक्सिमम परसों अनाउंस हो जाएगा। अभी फाइनल उसका उन्होंने नहीं बताया कि कल, मेरे ख्याल में मोस्ट प्रोबेबली कल अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि आज मीटिंग थी और वो मीटिंग मोस्ट प्रोबेबली हो चुकी है, जब हमें जो खबरें मिली हैं आपस में सिलेक्शन कमेटी की। तो अगली वीडियो में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की खबरें आ रही हैं वो भी दूंगा सिलेक्शन के हवाले से।
लेकिन यहां पे आपको मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बता दिया है कि जनाब 24 तारीख को सारे खिलाड़ी जो हैं वो रिपोर्ट करेंगे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और 25 जो नवंबर है उससे फिर पाकिस्तान का वहां पर ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट हो जाएगा। सब लोग जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली 5 दिन का वो टेस्ट होगा, वो कैंप होगा, और उसके बाद फिर आपको पता है 4 दिन का, और 1 दिन फिर वक्फा होगा बीच में 30 का, और फिर यकम से जो है वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। पाकिस्तान सुपर लीग का जो ड्राफ्ट है उसके बारे में भी खबर यही आ रही है कि वो अब रावलपिंडी में ही होगा, और रावलपिंडी में वो टेस्ट मैचेस से 1 दिन पहले, टेस्ट मैच से 1 दिन पहले हो सकता है, यानी 30 नवंबर को मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है, या फिर फर्स्ट टेस्ट के बाद फौरन बाद होगा। अभी इस पे डेट फाइनल नहीं हुई, लेकिन चांसेस यही हैं कि 30 नवंबर को हो जाएगा। मिचेल स्टार्क जनाब, उनका ताजा तरीन बयान सामने आया है कि वो किसी एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है कि देखिए उस बंदे ने, कि जो इस वक्त दुनिया का टॉप बॉलर में से एक है, उसने ये कहा है, जो उसने रीजन बताई, उसने कहा कि 12 महीने एक खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेल सकता अक्रॉस द फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट में, तो मैं कम से कम रेड बॉल क्रिकेट को वो कहते हैं मैं वैल्यू देता हूं, यानी टेस्ट मैचेस को, तो वो टेस्ट को रखेंगे और मेरे ख्याल में T20 को रखेंगे। आई थिंक सो कि शायद वो ओडीआई जो है उससे रिटायरमेंट ले लें, या T20 से रिटायरमेंट ले लें, किसी एक फॉर्मेट से वो रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करते, ना हमारे फास्ट बॉलर्स ऐसा करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में अपडेट ये है कि उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, जो कि आपको पता है सडन पेन होती है और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, सर्जरी होती है, एक माइनर सी सर्जरी आज उनकी हुई है। ही इज गेटिंग वेल सून इंशाल्लाह, ठीक है, वो बेहतर है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द फिट हो जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान उनको अब बहुत एहतियात से खिलाएगा। देखिए ये एक एग्जांपल आ रही है आपके सामने कि वो बॉलर खुद कह रहा है कि मैं अक्रॉस द फॉर्मेट 12 महीने नहीं खेल सकता, हमें रेस्ट की जरूरत है। हम नहीं ये करते, हम ऐसा करते हैं कि या तो बॉलर फटड़ होकर हमारी टीम से निकले, जिस तरह से अभी जो है वो ये हमारा शाहीन शाह अफरीदी के साथ हमने जुल्म और ज्यादती की, या फिर वो ऐसा नाकाम हो जाए कि वो क्रिकेट खेल खेल के उसका इंटरेस्ट ही फारिग हो जाए और वो परफॉर्मेंस देनी बंद कर दे, और फिर पता चले कि जनाब ये वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म हो गया, फिर वो ऐसा बाहर निकलता है कि उसके बारे में कोई पूछता ही नहीं है कि ये भी कोई फास्ट बॉलर हुआ करता था। ये जो चीज है ना, ये नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब फौरी तौर पर यह डिसीजन करना चाहिए कि शाहीन शाह अफरीदी को हम पीएसएल नहीं खेलने देंगे। ये सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि आगे 2023 का वर्ल्ड कप आ रहा है, इसमें पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी ट्रम्प कार्ड होगा। इंडिया के मैदानों में शाहीन शाह अफरीदी जो है ना, वो कहते हैं ना क्यामत ढा सकता है, लेकिन उसके लिए उसका फिट होना जरूरी है। तो खुदा के लिए ये भी काम कीजिए कि ये पीएसएल से उसको बाहर निकालिए, उसको रेस्ट दीजिए, और कम से कम अगर खिलाना भी है तो चलें इंपॉर्टेंट मैचेस में उसको, 2-3 मैचेस में अगर वो फिट हो जाता है तो उसको खिलाइए। इंग्लैंड के खिलाफ तो बहरहाल अब उसको रेस्ट ही देने का प्लान किया गया। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।